एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और एक बहुत ही जेन्युइन डाउट सभी कैंडिडेट आईपी बीएड का फॉर्म फिल करते समय या आईपीयू में एडमिशन के टाइम पर फेस करते हैं कि सर ये कैसे डिसाइड होगा कि मैं 85% वाला जो सीट रिजर्व्ड है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए मैं उसमें आता हूं कि नहीं। क्या ऐसा है क्या कि केवल जो लोग दिल्ली में रहे हैं, बचपन से वहीं पैदा हुए हों, उनका वहीं का निवास प्रमाण पत्र हो, तो केवल वही दिल्ली के निवासी 85% में काउंट होंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बुनियादी बात आपको बस इतना समझना है कि ये बात तो सच्चाई है कि आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उसमें कहीं ना तो कहीं जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं उनको एक्स्ट्रा फ़ायदा है। लेकिन वो फ़ायदा क्या है और वो कौन लोग हैं जिनको ये चीज़ मिलेगा, उसको डिटेल में समझेंगे। आईपी बीएड को लेकर कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न हो, प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर हैं आप। चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, आईपी बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट देखो, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सभी डाउट और क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। आते हैं, देखो क्या है ना, अगर आईपी बीएड में 100 सीटें हैं ना, तो 85% सीट्स केवल और केवल अगर 100 सीट है तो 85 सीट रिजर्व्ड है केवल और केवल उन कैंडिडेट्स के लिए जो दिल्ली एनसीआर के हैं। अब दिल्ली एनसीआर का कौन है? जो वहाँ पैदा हुआ है? नहीं। जिसने अपना स्कूल, इंस्टीट्यूट, कुछ भी ऐसा डिग्री ले रखा हो जो दिल्ली एनसीआर में आपका कॉलेज आता हो, तो वो सब लोग इस 35% वाले मतलब रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं। मतलब अगर तुम्हारा घर हरियाणा में हो, तुम्हारा घर बिहार में हो, झारखंड में हो, उड़ीसा में हो, नागालैंड में हो, मिजोरम में हो, अगर तुमने अपना ग्रेजुएशन मान लो लेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, तो तुम इस 85% वाले रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो। आई मीन तुमने अपना कोई सा भी अपना ऐसा ग्रेजुएशन, पीजी, कुछ भी ऐसा कर रखा है जो दिल्ली एनसीआर में आपका कॉलेज हो, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने अपना डिस्टेंस से कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन यूजी पीजी अगर डिस्टेंस से कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। इन दैट केस अगर आपका जो डिस्टेंस में अगर आपका स्टडी सेंटर होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा एसओएल का हो, तो एसओएल वाला बिल्कुल इसे 85% पर एलिजिबल है। कोई बच्चा इग्नू से हो, अगर इग्नू से है, उसका स्टडी सेंटर दिल्ली एनसीआर के अंदर पड़ता है, तो हाँ, वो सभी कैंडिडेट्स इस 85% वाले सीट रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं। और बाकी के कैंडिडेट्स जो भी उस क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल करेंगे वो इस 15% वाले सीट में आएंगे। लेकिन देखो यार, ये ना नॉर्मल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की तरह नहीं है। यहाँ पर इस 15% वाले सीट पर ना जो इनसाइड दिल्ली का बच्चा है वो नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब है वो अलग है, ये अलग है। तो क्या सर अगर हम इनसाइड दिल्ली में वाले में नहीं आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर वाले में नहीं आ रहे, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। और एट टाइम्स तो ऐसा होता है कि आउटसाइड दिल्ली वालों का कई बार कट ऑफ नीचे चला जाता है। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हो, आपका आउटसाइड दिल्ली में आ रहा है, तो आपको आईपी यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत होगा या एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम फेस करना, कुछ नहीं। अगर सिर्फ 15% भी है ना, तो आपके सिलेक्शन के लिए उतना पर्याप्त है और आपको इजीली आईपी बीएड में सिलेक्शन और सीट मिल जाएगा। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करो। तो ध्यान दीजिएगा, जो बात मैंने यहाँ पर बताया, ये देखिए मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि जो भी ओपन और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, उनका ऐसा है कि जो भी डिस्टेंस या ओपन एजुकेशन उन्होंने जहां से भी किया हो, अगर उनका स्टडी सेंटर, ध्यान दो को, उनका स्टडी सेंटर अगर दिल्ली में आता है, तो वो सब के सब दिल्ली रीजन कैंडिडेट में कैलकुलेट किए जाएंगे। बाकी का ऐसा कोई है कि जिसका दिल्ली एनसीआर वगैरह से बाहर का ग्रेजुएशन का है वगैरह है, तो वो आउटसाइड दिल्ली कैलकुलेट होगा। ध्यान दीजिएगा, इनसाइड दिल्ली का इनका कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना है कि दिल्ली एनसीआर में आपने अपना पढ़ाई या ये सारा कुछ कर रखा हो। और हाँ, कोई भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लेकर डाउटफुल है, तो जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो 31 मार्च 2024 के बाद बना होना चाहिए। तो ये आप पहले से ही जानते रहो कि सर्टिफिकेट वगैरह भी बहुत पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलता है। एज फार एज ओबीसी कंसर्न है, एससी एसटी कोई दिल्ली का है तो वहाँ पर श्योरली ये लागू होता है कि आपका पुराना भी रहेगा तो चल जाएगा। अदरवाइज बाकी की ओबीसी वगैरह कैटेगरी में जहाँ भी क्रीमी लेयर वाला जो भी इशू आता है, वहाँ पर हमेशा 31 मार्च 2024 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आप ये भी देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग रिजर्वेशन क्या है। देखो बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि 15% का कोटा है तो उसमें रिजर्वेशन क्या है, इनसाइड दिल्ली का रिजर्वेशन क्या है, आउटसाइड दिल्ली का रिजर्वेशन क्या है। तो आपके स्क्रीन पर जो कुछ भी दिया है, आप इसको पॉज करके अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना रिजर्वेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। और जो पीछे एब्रीवेशंस लिखे हुए हैं यहाँ रिजर्वेशन में, जैसे ये सब जो लिखा हुआ है, देखोगे कि ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है, सब एब्रीवेशन जो लिखे हुए हैं, ये सब का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसका और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप वापस जाके अपना रिजर्वेशन क्राइटेरिया वगैरह चेक
कर सकते हो। और एक डाउट उठता है कि सर इसका जो आईपी का एग्जाम होगा, आईपी बीएड जो अपना एग्जाम खुद कराता है, इसका एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो इंडिया के जो भी मेजर स्टेट्स हैं और उनके जो भी मेजर कैपिटल सिटीज हैं, उन सभी जगहों पर एग्जाम होता है आईपी बीएड का। और हाँ, दिल्ली में कई जगह सेंटर होता है, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हर जगह पर है। बाकी के और भी मेजर स्टेट की कैपिटल्स वगैरह हैं, वहां पर भी आपको आईपी बीएड का एग्जाम होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आईपी बीएड के लिए आपको आईपी बीएड 2999 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। 24 to 48 आवर्स में आपको एक पेमेंट का लिंक आएगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट सेटलमेंट में थोड़ा सा वेट करेंगे, मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको पेमेंट का कंफर्मेशन सेंड करेंगे। 24 to 48 आवर्स लगता है। पेमेंट वगैरह आपका फुल्ली सेफ है। वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स मटेरियल, मॉक मटेरियल, वर्कशीट, नोट शीट वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। सिर्फ ये कोड IPB@2 999 लिख करके इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। 24 to 48 आवर्स का वेट करना है। 2 999 का पेमेंट करना है। पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट भेजोगे। पेमेंट कंफर्म करने के बाद मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको पेमेंट कंफर्मेशन का एक मैसेज सेंड करेंगे। जब वो कंफर्म हो जाएगा, आपको अर्लीस्ट पॉसिबल सभी रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।